बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी का जलसा। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क के 70% रकबे पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगले इलेक्शन के बाद मुल्क के 100% रकबे पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। ईरान ने इसराइल को अपने दमिश्क के सिफारत खाने पर हमले का जवाब दे दिया। रात गए ईरान की जानिब से इसराइली अहदाफ पर 300 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बग़ेरी का कहना है कि ईरान का ऑपरेशन जारी रखने का इरादा नहीं, ऑपरेशन कामयाब रहा और ख़त्म हो गया है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो हमारा अगला ऑपरेशन इससे ज़्यादा बड़ा होगा। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल की ईरान को धमकी, कहा जंग ईरानी अवाम के साथ नहीं, ईरानी हुकूमत के खिलाफ है। ईरान का हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। सऊदी अरब के आला सतह वफ़द की 16 अप्रैल को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सऊदी वफ़द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारिजा करेंगे। वफ़द सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे सऊदी अरब में सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई थी। कराची के इलाके करीमाबाद में मस्जिद में नमाजियों से लूटमार की CCTV वीडियो वायरल। मस्जिद में मौजूद अफराद से मोबाइल फ़ोन्स और नकद रकम छीनकर मुल्ज़िमान जाते दिखाई दे रहे हैं। SSP सेंट्रल के मुताबिक मालूमात हासिल कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर सामने आई CCTV वीडियो पुरानी लगती है। कराची के इलाके गुलबहार में खातून ने शोहर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। 45 साला ज़ियाउल्लाह के कत्ल के बाद मुल्जिमा महम को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ज़ियाउल्लाह और मुल्जिमा महम दोनों की ये दूसरी शादी थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े आए रोज़ का मामूल थे। चकवाल में बेटी की पैदाइश पर शोहर ने छुरी के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार। मकतूला के वालिद ने बताया कि बेटी की 1 साल कबल शादी और 1.5 माह कबल बेटी पैदा हुई थी। बेटी की पैदाइश पर दामाद नाराज था, मुतअद्दिद बार समझाया। कत्ल से पहले रात को बेटी का फोन आया कि खामंद कत्ल की धमकियां दे रहा है। कराची एयरपोर्ट पर बाप की तरफ दौड़ती बच्ची को बालों से पकड़कर गिराने वाले ASF सब इंस्पेक्टर शाबान पर चार्जशीट आयद कर दी गई। सब इंस्पेक्टर ने आर्मी एक्ट की दफ़ा 55 के तहत फोर्स डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। मुल्जिम ने 10 मार्च को एयरपोर्ट पर बच्ची को बालों से पकड़ा और धक्का दिया, जिससे बच्ची गिर गई। मुल्जिम ने बच्ची से बदसलूकी की इत्तला हुकाम बाला को नहीं दी। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन रवाना। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात का इम्कान। मुआशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मुआशी टीम की IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्के। FBR ने कम टैक्स देने वाले लाहौर के ताजिरों और सनतकारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली। चंद रोज में टैक्स ना देने वाले ताजिरों और सनतकारों को हतमी नोटिस मिल जाएंगे। FBR के मुताबिक ताजिरों का रहन सहन, शाहाना अखराजात उनके टैक्स डेटा से मुताबिकत नहीं रखता। उनका टैक्स चंद हज़ार जबकि सालाना आमदन करोड़ों में है। ताजिरों का 10 साल का डेटा इकट्ठा किया गया है। दूसरे मरहले में पंजाब भर की मार्केट्स और बाजारों के ताजिरों को शामिल किया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं बल्कि रियासत की जंग है, जो सियासतदानों, सिविल आर्म फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और मीडिया सबको लड़नी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में सानह नोशकी के बाद की सूरत हाल का जायज़ा। सानह नोशकी के शोहदा के लवाहिकीन को 7 रोज़ में मुआवज़ों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने आज से रोटी की कीमत कम करके 16 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब के तमाम अजला और मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी है। फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मार सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालफत की। किसी भी सूरत मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने इस सवाल पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना बच्चों की मार लगाने की हिमायत की और ना मुखालफत। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। PTI ने अवाम को शऊर दिया, आने वाला दौर PTI का है, ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि उनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके हैं। पिशीन और चमन जलसों में PTI के कारकुनों को झंडे लहराने नहीं दिए गए, कारकुनों को ज़दोकोब किया गया। हमास ने ईरान के इसराइल पर हमले को इसका फितरी हक करार दे दिया। कहा कि ईरान का हमला दमिश्क में काउंसिल खाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब है। अरब मुल्कों, मुसलमान कौम और खित्ते की मज़ाहमती क़ुव्वतों से अल-अक़सा फ्लड के लिए हिमायत जारी रखने की भी अपील। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में अफरा तफरी। ईरान और हमास के ज़राए ने वीडियोस जारी कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लेबनान में जश्न। अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। गाज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। देर अल बला, गाज़ा शहर और नुसायरात कैंप पर बमबारी। एक ही ख़ानदान के 25 अफराद समेत 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से गाज़ा की अल-क़सा मस्जिद को भी नुकसान पहुँचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, मुतअद्दिद इमलाक को आग लगा दी। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में तलबा ने यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इसराइली बमबारी से तबाह होने वाले गाज़ा के इलाकों से मंसूब कर दिए। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने तल अवीव के लिए अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरानी हमले के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। उर्दन, लेबनान और इराक ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। ईरान ने इराक से आने वाली तमाम एयरलाइंस को अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। नोटिस जारी। बगदाद फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन से तेहरान फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन आने वाली तमाम परवाज़ों के ऑपरेशन पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई। ईरान की तरफ से बगदाद से आने वाली तमाम एयरलाइंस को नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। फैसला ईरान इसराइल कशीदगी बढ़ने पर किया गया है। सिविल एविएशन का अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी का फैसला। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी। पाकिस्तानी हुदूद में आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लाजमी इजाज़त लेना होगी। बैसाखी मनाने आने वाले सिख बहन भाइयों को जी आया नूं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरहद पार से आए मेहमानों को खुशामदीद। कहा कि बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। ढोल की थाप पर दरांती से गंदम की सुनहरी फसल काट कर बैसाखी का आगाज़ होता है तो खुशियाँ हरसू फैल जाती हैं। पंजाब में बैसाखी मेले के रंग, कहीं भंगड़ा, कहीं लुड्डी तो कहीं मवेशी मंडियाँ, लजीज खानों से तवाज़ो। सिख यात्रियों का कहना है कि बैसाखी मेला पाकिस्तान और भारत के अवाम में प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाने का दिन है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन की मौजूदा पोस्टिंग, ओहदा और तनख्वाह की तफसीलात भी मांगी गई हैं। सिफारिश या कवायद व ज़वाबित के बगैर भर्ती होने वाले अफराद की तालीमी असनाद को भी चेक किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुलाजमीन का रिकॉर्ड मुरतब करने का काम शुरू। PCB में राइट मैन फॉर राइट जॉब के फॉर्मूले पर अमल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मामले पर अहम फैसले मुतवक्के।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज और कल आराम के बाद मंगल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी, जबकि पाकिस्तान टीम आज शाम रिपोर्ट करेगी। कल से ट्रेनिंग शेड्यूल है। 18 अप्रैल को रावलपिंडी में पहला T20 होगा। जिमी नीशम का सोशल मीडिया पर स्टेटस लिखा, हम सालाना दौरे पर एक बार फिर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला वनडे मैच 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी ने बारबाडोस का टूर मुकम्मल कर लिया। बारबाडोस और ईस्टर्न कैरेबियन में अमरीकी सफीर ने सफारत खाने में मुनक्किदा तकरीब में कार्लोस ब्रैथवेट से बैटिंग टिप्स ली। ब्रैथवेट ने 2016 के फाइनल में बैटिंग से वेस्ट इंडीज को कामयाबी दिलाई थी। फास्ट बॉलर हसन अली काउंटी चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। बर्मिंघम में फर्स्ट क्लास मैच के दौरान हसन अली ने टीम को ज्वाइन किया। हसन अली का कहना है कि यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब उनके लिए दूसरे घर की तरह है। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह कोहनी की तकलीफ की तशखीस के लिए मैनचेस्टर रवाना हो गए। एहसानुल्लाह का कल मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर एडम के साथ अपॉइंटमेंट है। PCB उनके इलाज और बहाली के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगा। PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स ने अपॉइंटमेंट के लिए PCB के साथ ताउन किया। और बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मुंबई की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग किसने की? पुलिस की मुल्जिमान का सुराग लगाने की कोशिशें जारी। बाइक पर हेलमेट पहने 2 अफराद ने इमारत की तरफ और हवा में 4 से 5 राउंड फायर किए। एक गोली इमारत की दीवार पर लगी। गैंगस्टर्स की धमकियों के बाद सलमान खान की 2022 से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और उन्हें ज़ाती हथियार रखने का लाइसेंस भी दिया गया था।